DT+B 21/18 पोस्ट कोड जो कि स्टेनोग्राफ़र का था, उसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया था। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो रिज़ल्ट को आए हुए तकरीबन 8 से 10 दिन हुए हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि अब सभी जितने बच्चों ने क्लियर कर लिया है, जितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, अब डिपार्टमेंट एलोकेशन होगी, ठीक है ना। अब DT+B की तरफ से डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे। जितने भी बच्चों ने मतलब क्लियर कर लिया है उन सबको डिपार्टमेंट मिलेंगे। और डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आने में अराउंड 1 से 1.5 महीना लग जाता है, ठीक है ना। ये एक एवरेज टाइम है, मतलब इतना टाइम लगता ही लगता है। 1 मंथ अराउंड लग जाता है, 1 से 1.5 मंथ मान के चलिए कि इतने टाइम में आपके डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर और थोड़ा लेट हुआ तो और भी टाइम लग सकता है। बाकी ये मैं जो आपको टाइम बता रहा हूँ, तो जितने भी अभी तक पोस्ट कोडों में डिपार्टमेंट एलोकेट हुए हैं वो इतना ही टाइम लगता है, 1 से 1.5 मंथ का, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट मिल जाएगा सभी को, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे ये भी काफ़ी सारे बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होने वाले हैं। तो जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट है, 2/17 पोस्ट कोड पे मैंने एक डिपार्टमेंट की वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे डिपार्टमेंट बता रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टेनोग्राफ़र में क्या होगा, आपकी स्टेनोग्राफ़र में ज़ोनल ऑफिसेज़ में नहीं लगती है, ठीक है ना। जितने भी हेडक्वार्टर होते हैं डिपार्टमेंट के, आपकी जॉब उसी में लगने वाली है, ठीक है ना। ज़ोनल ऑफिस में कोई काम नहीं होता है। आप कमिश्नर के अंडर रह सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर के अंडर में रह सकते हैं, ठीक है ना। स्पेशल कमिश्नर के अंडर में रह सकते हैं, ठीक है ना। और आपका मतलब आप किसी बड़े मतलब आईएएस के अंडर में रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप बड़े बड़े लोगों के अंडर में ही रहेंगे और आपका जो काम रहेगा वो हेडक्वार्टर में ही होगा, ठीक है ना। एजुकेशन जैसे देख लें, एजुकेशन में है ना। और वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी ये डिपार्टमेंट है तो इसमें आपकी लगेगी और आपकी जोनल ऑफिस में नहीं लगने वाली है, आपकी हेडक्वार्टर में लगने वाली है, ठीक है ना। और हेडक्वार्टर में भी आप कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जितनी भी बड़ी बड़ी ये पोस्टें होती हैं ना, आप उन्हीं के अंडर में लगेंगे, ठीक है ना। उन्हीं की ब्रांच में आपकी जॉब लगेगी। और आपका मेनली जो काम रहने वाला होगा वो आपको मतलब जितने भी ये कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर और ये डिप्टी कमिश्नर होंगे, इनके जितने भी काम होंगे, इनके फ़ोन कॉल्स हो गए, मेल रिगार्डिंग काम हो गए, फ़ाइल मूवमेंट हो गई, जितने भी इनके मेनली काम रहते हैं ना, इन सब का आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जितने भी मतलब उनके मेनली काम होंगे ना, आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सारी जितनी भी फ़ाइल रिगार्डिंग और जितने भी होते हैं, मतलब काफ़ी काम तो आपका काफ़ी रहने वाला है, बट आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और बड़े बड़ी जो पोस्टों पे लोग होते हैं उनके साथ आपका उठना बैठना होगा, जान पहचान रहेगी। तो अच्छी जॉब है काफ़ी, ठीक है ना। बाकी आप जितना भी उनका काम होगा वो आप रिगार्डिंग फ़ाइल, लेटर जो भी होगा वो सारा आप करने वाले हैं। हेडक्वार्टर में आपकी जॉब लगेगी और आप जितने भी ये डिप्टी कमिश्नर हो गए, कमिश्नर हो गए, इन सब के अंडर में आप रहने वाले होंगे, ठीक है ना। और इसके बाद मतलब जब आपको डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगी तो जितने भी डिपार्टमेंट जिसको मिले होंगे फिर उनका सबका एक सेपरेट प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या प्रोसेस रहने वाला है, उसके बाद हर डिपार्टमेंट का प्रोसेस थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है ना। कौन कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है, कौन कैसे मेडिकल करवाता है, ये मेनली डिपेंड करेगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर कि वो कैसे करता है। किसी की जल्दी भी ज्वाइनिंग हो सकती है, किसी की बाद में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो 1 से 1.5 महीने में डिपार्टमेंट एलोकेशन होने के बाद कुछ टाइम बाद, 14-15 दिन बाद आपको और भी टाइम लग सकता है, 14-15 दिन से ज़्यादा भी। तो जो आपको सबको डिपार्टमेंट मिले होंगे वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। उसमें आपको आपके सभी वही डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। उसमें मतलब वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, सारी चीज़ें बता देंगे। मेनली जो आपने डोज़ियर फिल करते हो डॉक्यूमेंट डाले हैं वही सब ले जाने होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे और वो अपने एंड पर सबके मतलब जांच करवाएंगे। और मतलब सब कुछ रूल रेगुलेशन के तहत सब कुछ सारे मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो चेक होंगी आपके कि आपकी कोई चीज़ डॉक्यूमेंट नकली तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक होएगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है
उसके बाद ये भी सब डिपार्टमेंट पे ही डिपेंड करेगा। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। मेडिकल कब होता है, कितना टाइम लगता है, ये भी आपके डिपार्टमेंट पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये मेडिकल होने के बाद आपका फिर कहीं जाके जॉइनिंग लेटर आएगा। जब सब कुछ मेडिकल हो जाएगा तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है अभी, ठीक है ना। तो अभी तो आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर भी आता है। अपॉइंटमेंट लेटर होने के बाद आपका मेडिकल लेटर आएगा। मेडिकल लेटर आएगा मतलब उसका फिर आपका मेडिकल होगा। फिर मेडिकल लेटर आने के बाद फिर आपका जॉइनिंग लेटर करीब आएगा। तो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस रहेगा और डिपार्टमेंट्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी करवाते हैं और कैसे प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी काफ़ी लंबा प्रोसेस आपका रह रहा है, ठीक है ना। बाकी सही है, अच्छी जॉब है और काफ़ी लंबा प्रोसेस है। बाकी अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फ़ोटोकॉपी करवा के रखिए। बाकी सारी जितनी भी देखते हैं क्या रिज़ल्ट तो आ ही चुका है, तो अब देखते हैं मतलब डिपार्टमेंट एलोकेशन की जैसे ही लिस्ट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। बाकी अभी अराउंड काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि अभी 4 से 5 महीने और मान के चलिए। बाकी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि आगे कैसे प्रोसेस चलता है आगे। किसी में कम भी टाइम लग सकता है, किसी में ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो मेनली अभी आपका अभी डिपार्टमेंट एलोकेशन होगी, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो हो जाने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका मेडिकल लेटर आएगा। फिर आपका मेडिकल होगा। फिर मेडिकल हो जाने के बाद जब सब कुछ सही हो जाएगा फिर आपका जॉइनिंग लेटर आएगा। फिर आपकी जॉइनिंग होगी। और पुलिस वेरिफिकेशन जो होती है वो बाद में हो जाती है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है पहले होगी, तो वो तो जॉइनिंग के बाद में भी हो जाती है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।